स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें। बारंबारता वितरण तैयार करते समय हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी 5 बातें हैं वो? एक तो वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, समान आकार के हों या फिर असमान के भी हो सकते हैं। समान में जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और असमान के यदि होते हैं ना, जैसे कि 0 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 5 से 15, 5 से 10, 15, 10 से 15, तो उन असमान आंकड़ों को अपन को क्या करना पड़ता है, समान आकार में परिवर्तित करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगी। हमें वर्ग कितने रखने चाहिए, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो, वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए। तो हमें वर्ग अंतराल करते समय ये 5 बातें, प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाए, ये सभी हमें ध्यान रखना है। तो पहला है आपका वर्ग अंतराल समान अंतराल के हों या फिर कैसे हों, वर्ग अंतराल असमान के हों। तो 2 परिस्थितियों में असमान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। पहले जब हमारे पास आय तथा ऐसे चरों के आंकड़े हों जहां परास का मतलब होता है अंतराल, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा के अंतर को अपन क्या बोलते हैं, परास। तो जहाँ परास काफ़ी अधिक हो, उदाहरण के लिए दैनिक आय लगभग कैसे 0 से लेकर कई 100 करोड़ रुपए तक हो, तो ऐसी स्थिति में समान वर्ग अंतराल उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि किसी की आय लाख भी हो सकती है, किसी की 5,000 भी हो सकती है, किसी की 50,000 भी हो सकती है। यदि वर्ग अंतराल छोटे तथा समान आकार के होंगे तो वर्गों की संख्या फिर कैसी हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था ना अभी आपको, 0 से 2, 2 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो इस प्रकार से होते हैं ना। तो इनको अपन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। यदि वर्ग अंतराल अधिक है तो आय के बहुत कम या बहुत अधिक स्तरों पर जानकारी छिपी रह जाएगी। दूसरी, यदि मानो कि एक बहुत बड़ी संख्या परास के एक छोटे से भाग में केंद्रित होती है तो समान वर्ग अंतराल से कई मानों की सूचना प्राप्त नहीं हो पाएगी। अन्य सभी स्थितियों में आवर्ती वितरण में समान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग होता है, क्योंकि ज़्यादातर तो अपने को समान वर्ग अंतराल का ही प्रयोग करना है। ठीक है, हमें वर्गों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 6, और 6 से 15 के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाए, 15। जैसे अपन लिखते हैं ना 0 से 10, 10 से 20, वर्ग इनको कहते हैं। एक्स वर्ग जो होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कुल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 6, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 15 के। यदि हमारे वर्ग अंतराल समान आकार के हों तो वर्गों की संख्या पराचर के अधिकतम तथा न्यूनतम अंगों मान में अंतर को ही वर्ग अंतराल से भाग देने पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना। अब आप ये देखो, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर पहले के प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। समीकरण 2 प्रकट करता है कि एक वर्ग अंतराल को तय करने पर चर के लिए दिए गए परास में हमें सभी वर्गों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम वर्ग अंतराल निर्धारित कर सकते हैं। जब हम एक बार वर्गों की संख्या तय कर लेते हैं तो इस तरह हम पाते हैं कि ये दोनों निर्णय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले का निर्णय लिए बिना हम दूसरे का निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उदाहरण है कि हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी है, 10 है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हमने एक उदाहरण भी दिया था आपको। 100 छात्र हैं जिनके एक ही गणित में अंक है, तो हमारे कितने बने थे, 10 तक बने थे आपके वर्ग अंतराल। तो परास का दिया गया मान, अधिकतम मूल्य कितना है इसमें, 100, और न्यूनतम मूल्य क्या था आपका, 0 था। तब वर्ग अंतराल स्वतः ही समानतः 2 के द्वारा 10 है। ध्यान दें कि वर्तमान संदर्भ में हमने यह वर्ग अंतराल चुना है जिनका परिणाम समान है, तथापि हम ऐसा वर्ग अंतराल चुन सकते हैं जिसका परिणाम समान ना हो। तब ऐसे मामले में कई वर्गों की चौड़ाई कैसी होगी, असमान होगी। ये कुल अपन अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, और जब अपन सवाल करेंगे तो इनका पूरी तरह से समझ में आपको आने लगेगा। ठीक है ना। फिर है आपका, हमें वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित करनी चाहिए। वर्ग सीमाएं निश्चित तथा स्पष्ट रूप में होनी चाहिए। सामान्यतः मुक्तोत्तर वर्ग में जैसे 10, 70 तथा अधिक या कम, 10 से कम वांछनीय नहीं रह सकते। निम्न तथा उच्च वर्ग सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की आवृत्तियों की वर्ग अंतराल के मध्य में संकेंद्रण हो। और वर्ग अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, मतलब एक तो समावेशी श्रेणी होती है। समावेशी में क्या होता है, जैसे ये समावेशी है 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, ये समावेशी कहलाएगी। समावेशी में क्या होता है, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा में 1 का अंतर होता है। यानी ये 10 है और ये 11 है। अब देखो 0 से 10 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे, क्योंकि 10 इसमें आ ही नहीं सकता। और यहाँ पर 11 से 20 में भी 11, 12, 13 से 20 तक भी, यानी कि इसके अंतर्गत समावेशी के अंतर्गत जो ऊपरी सीमाएं जो 10 है ना, वो भी शामिल होती है।
ठीक है ना। और पहली चीज़ तो वो शामिल होती है, और दूसरा आपको पता कैसे लगेगी कि ये समावेशी है कि पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा में कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। तो देखो रहे हो आप, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, इस तरह से ये सारी कौन सी श्रेणी होती है, समावेशी। और जब अपवर्जी कौन सी होती है, अपवर्जी होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से 90 से 100। इसके अंतर्गत वो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा कैसी होती हैं, समान होती हैं। पहला तो ये अंतर होता है इनमें। और दूसरा अंतर क्या होता है, इसके अंतर्गत ऊपरी सीमा को शामिल नहीं किया जाता है। तो 10 को इसमें शामिल ना करके हम किस में करेंगे, नीचे वाली में शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपवर्जी और समावेशी होती है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रीडिंग कर रही हूँ। तो समावेशी वर्ग अंतराल, इस स्थिति में वर्ग को निम्न तथा उच्चतम सीमा के मूल्य वाले मानों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है। यानी बताया ना, इसमें 10 को ऊपरी वर्ग को भी शामिल करेंगे, 0 तो होगा ही होगा ऊपरी वर्ग और निम्न वर्ग को। जबकि अपवर्जी वर्ग अंतराल में स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्चतम सीमाओं के मूल्य वाली मदों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल नहीं किया जाता। यानी इसमें 0 तो शामिल होगा लेकिन 10 शामिल नहीं होगा। असतत चरों की स्थिति में अपवर्जी तथा समावेशी दोनों प्रकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको उदाहरण अभी आपको समझा दिया है। और जब अपनी समावेशी का सवाल होता है तो हम उसको पहले अपवर्जी में शामिल करते, अपवर्जी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इन दोनों में 1 का अंतर है 10 और 11 में, तो इस 1 में कितने का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 0.5 आएगा। निम्न सीमा में उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं, और ऊपरी सीमा में अपन उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो के बार बराबर किसी चर का मूल्य होने पर, जैसे कि यही तक आपको ये मुख्य समझना है कि बाकी का दूसरा मैं आपको कल ये बताऊंगी कि समावेशी को अपवर्जी में परिवर्तित करते हैं तो अपन को कैसे किस में भाग लगाना है। वैसे मैंने अभी बता ही दिया, इसमें 1 का अंतर होता है, 2 का भाग लगाएंगे तो मतलब इसमें अंतराल में 2 का भाग लगेगा सदैव, चाहे 2 का अंतर हो चाहे 1 का हो। और जो आएगा भागफल उसको L1 में से घटाते हैं और L2 में क्या करते हैं, उसे जोड़ते हैं, ठीक है। ओके।